नाम रखा गया, तब किसान पुत्र के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया। तो जगदीप धनखड़ के जवाब में मार्गरेट अल्वा का कैंडिडेचर ऑपोजिशन की तरफ से रहा। ऑपोजिशन ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, विपक्ष ने, लेकिन टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होगी। नाराज है, खफा है मेरी सहयोगी पूजा मेहता और इन्फॉर्मेशन के साथ। पूजा मेहता, ममता बनर्जी नाराज क्योंकि संपर्क नहीं किया गया, क्या है पूरी खबर, बताइए दर्शकों को। देखिए, आपको बता दें 6 अगस्त को जो उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रोसेस होने वाली है, उसी प्रोसेस से एब्सटेन करेंगे तृणमूल कांग्रेस। पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने अभी अनाउंस किया है कि पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगी और साथ ही जो एनडीए कैंडिडेट है जगदीप धनखड़, उनको भी सपोर्ट नहीं करेगी। और साफ तौर पे पार्टी का कहना है कि जब ऑपोजिशन कैंडिडेट के तौर पे मार्गरेट अल्वा का नाम डिसाइड किया गया, तो तृणमूल कांग्रेस या फिर उनकी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से कोई भी सुझाव नहीं लिए गए थे, बातचीत नहीं की गई थी, उनका कंसेंट नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर जो है पार्टी इस बात से नाराज थी। और आज जहां एक तरफ 4 बजे बैठक हो रही थी एमपीओ की, लगभग 85% जो पार्टी के एमपी मौजूद थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर, उन्होंने ये कहा कि वोटिंग प्रोसेस से उनको एब्सेंट करना चाहिए क्योंकि उनको कंसल्ट नहीं किया गया था। मनोबल की गुंजाइश है अभी? देखिए अदिति, आपको बता दें कि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और वो वोटिंग प्रोसेस से एब्सटेन करेंगे। और उसका रीजन ये बताया उन्होंने कि जब मार्गरेट अल्वा का नाम डिसाइड किया गया तब पार्टी को नहीं पूछा गया या फिर पार्टी से कोई भी संपर्क नहीं साधा गया। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कहा कि जब नाम अनाउंस कर दिया गया तो उसके बाद जरूर ये कहा गया कि हमने पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं साध पाए थे। तो कुल मिलाकर जो है आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जहां एक तरफ उनका कहना है कि उनका कंसेंट नहीं लिया गया, उनको पूछा नहीं गया और मार्गरेट अल्वा का नाम अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है स्मिता प्रकाश, आप हम ऑपोजिशन के लिए मैसेजिंग कैसे, जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स रही एनडीए की, उसके बाद विपक्ष जो था वो यूनाइटेड नहीं रह पाया। अब ये खबर कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी शामिल नहीं होगी, बहुत ही अजीब डिसीजन है अगर ये ऑफिशियल डिसीजन है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। दोनों कैंडिडेट्स बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, धनखड़ साहब भी और मार्गरेट अल्वा भी। तो ये एक अजीब सिचुएशन है जहां पर आप अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रही हैं और छोटी सी बात के लिए कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया, आप महिला हैं, आप मार्गरेट अल्वा के साथ आप उन्हें जानती हैं, तो आप क्यों नहीं मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट कर सकती है एज एन ऑपोजिशन लीडर? ये ईगो टसल मुझे समझ में नहीं आता। इसी को लेके मतलब ऑपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ी एक आई शुड से थॉर्न इन द फ्लैश कहते हैं ना, जिसे कि ये एक गले में हड्डी अटकने के बराबर है कि आप ईगो के आगे आप चल ही नहीं सकती हैं। टीएमसी में ये एक खासियत है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो फिर आप धनखड़ साहब को वोट कर लीजिए क्योंकि आप धनखड़ जी के साथ आपका बनता नहीं है, आपके रिश्ते इतने खराब हैं, तो आप अगर उन्हें वोट देंगी तो वो तो आगे निकल जाएंगे ना वेस्ट बंगाल से, तो आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अब जो भी आता है धनखड़ साहब से तो बेटर ही होंगे आपके लिए, आप नए तौर से रिश्ता कायम कर सकती हैं उनके साथ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टीएमसी जो है हर छोटी बात को इतना बतंगड़ बना देती है ऑपोजिशन यूनिटी के लिए। दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट लास्ट माइल। कि अपने आप में ऑपोजिशन यूनिटी जो है वो एक तरह की पहेली बनता जा रहा है, कभी साथ कभी एक दूसरे के खिलाफ। बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऑपोजिशन के लिए यहाँ पर। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, आपके लिए तो काम आसान हो जाता है, आप एक कैंडिडेट ऐसा चुन लेते हैं जिससे विपक्ष खंडित होता है और उसके बाद विपक्ष में आपस में इतना ज्यादा खींचतान है, इतनी ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई है, आधा काम वो भी आपका आसान कर देते हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो है विपक्ष ने पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए हैं उसके अंदर भी जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है और बहुत